शोभा है। प्रभु ये युग का प्रभाव है। जब तक आप तिलक नहीं लगाते हो, चंदन नहीं लगाते हो, तो आप सनातनी कैसे हो सकते हो? आपके माथा में शिखा नहीं है, टीकी नहीं है, तो आप कैसे सनातन हो सकते हो? आप कैसे हिंदू हो सकते हो? जब टीकी नहीं तो हिंदू किस काम का? कैसे हिंदू हो सकते हो? तुम हिंदू भी नहीं हो, एक टीकी भी नहीं रख सकते। तो नारायण उसको बंद रहने दो, हमको इतना गर्मी नहीं लगता है। प्रभु द्वादशे मैंने बताया कलयुग का 4,32,000, फिर दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरायण, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नारायण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये सब आप चिंता नहीं। नींद आना अच्छी बात है भाई, सोने दो, जिसको सो रहा सोने दो, बोलो मत, शांति से बैठे रहो, बोलो मत। कथा में विश्राम मिलता है, सो जाते हैं लोग, मन को शांति मिलती है, निद्रा आती है। बोलो नारायण भगवान के, 2 बार भगवान के नाम ले लें। सीताराम 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 हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमर बात। हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमरे पास। हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमर बात। हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमरा पास। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक है, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक है, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक है, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हन सीताराम जनकपुर। ए दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, कि दुल्हा दुल्हन सीताराम दुल्हन सीताराम सब बोले सीताराम 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 सीताराम
सीता राम 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 सीता सीता राम 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 नारायण, ये जनकपुर की मित्र मन होता है। मिथिला के भाग आज सजने मिथिला के भाग आज मिथिला के भाग आज सजने जनक के अंगन मिथिला के भाग आज सजने जनक के अंगनवा काहू के ध्यान बैठे काहू के भगवान बैठे काहू के ध्यान बैठे काहू के भगवान बैठे। अरे सखियों, मेरे तो मेहमान आजू बैठे जनक के अंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा मैं तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा जनक के अंगनवा जनक के अंगनवा अब हो जनक के अंगनवा जनक के अंगनवा अब जी जनक के अंगनवा अब हो जनक के अंगनवा अब जी जनक के अंगनवा मेरे तो मेहमान मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के नारायण, कलयुग मैंने बताया कि चारों युग का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर दिन का दक्षिणायन, उत्तरायण, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 27 नक्षत्र, 12 राशि इत्यादि का ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा नारायण के आदेश से सृष्टि का विस्तार किया महाराज। सृष्टि के विस्तार में रुद्र इत्यादि, रुद्रगण इत्यादि जन्म अवतार लिए। रुद्र, हवा, भूत, प्रेत हजारों हजार जन्म लेने लगे। तो ब्रह्मा ने कहा, बाबा रुक जाओ, रुक जाइए, रुक जाइए। रुद्र को आदेश दिया, रुद्र हजारों जन्म ले लें। कहना इन बस हो गया आपका। इधर सनकादि ऋषि अवतार लेते हैं। बोलो सनकादि जी महाराज की जय। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का सृष्टि कैसे चले, ब्रह्मा जी की इच्छा थी। एक बात बताएं, भगवान को सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य। क्यों? इसको बुद्धि है, विवेक है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, और ये भी हम खेल कूद के बिता देते हैं। नारायण मनु शत्रुपा की उत्पत्ति की। तो मनु शत्रुपा सृष्टि कैसे करे? पृथ्वी तो था नहीं, तो उन्होंने कहा सृष्टि करने के कैसे किया जाए।
क्योंकि सृष्टि को, पृथ्वी को हिरण्याक्ष अपहरण करके लेके चला गया है और जगह समुद्र में लेके छिप गया है पृथ्वी को लेकर। नारायण ब्रह्मा जी से ये ऋषियों के 10, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र सुने आप लोग। मरीचि मरीचि अत्रि अंगिरिशो पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगो वसेतो दक्षस दस्मत् तत्र नारदः। नारायण मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस पुलह कर्तु भृगु वशिष्ठ और ये दक्ष नारद, ये 10 पुत्र हुए ब्रह्मा जी का। भगवान के ब्रह्मा के मुख से, प्राण से वशिष्ठ जी महाराज, हाथ से भृगु त्वची, शरीर से भृगु जी महाराज का, नाभि से पुलस्त ऋषि, कर्म कर्णयो ऋषि और पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि कान से, ब्रह्मा के कान से। नारायण ब्रह्मा के हृदय से धर्म की उत्पत्ति और धर्म के ही संतान नर नारायण है नारायण, और अधर्म पीछे से जन्म लेते, ब्रह्मा के पीछे से। पृष्ठ तो यस्मा मृत्युलोक भयंकर, इसी के यमराज मालिक हैं। ब्रह्मा के हृदय से काम, भ्रुव से क्रोध, अधर से लोभ इत्यादि नारायण जन्म लेते हैं सब। ब्रह्मा की सृष्टि में अनेक तरह से अवतार होता है। इधर प्रभु मनुष्य रूपा ने कहा कि सृष्टि जब हम करें तो कैसे करें। प्रेमत्तान पादो तिस्र कन्या भरतम आकुति देवूति प्रसूति सत्तवः आकुति रुचम प्रदा कर्दमाय मध्यमाम दक्षा प्रसूतिम च यत्पा पूरितम जगतः। नारायण मनुष्य रूपा के 3 पुत्री, मनुष्य रूपा के 3 पुत्री आकुति देवभूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रभु तो सृष्टि करें तो कैसे करें। मनुष्य रूपा ने कहा ब्रह्मा को छींक हो गई, उसी समय 12 भगवान प्रकट होते हैं। बोलो 12 भगवान की जय जय। बोलो 12 भगवान की जय। नारायण 12 अंगुष्ठ मात्र होते थे, बहुत भयानक रूप धारण करके हिरण्याक्ष भयंकर युद्ध होती समुद्र में, और एक ही बार में काम तमाम कर देते हैं, और पृथ्वी को धार के लाकर मनुष्य रूपा सृष्टि करते, फिर सृष्टि होने लगा। नारायण बोलो पृथ्वी महारानी की जय जय। देखो नारायण की 2 पत्नी हैं, श्रेष्ठ चते लक्ष्मीश, है ना महाराज जी, श्रेष्ठ चत लक्ष्मीश पत्नियां। स्त्री माने नीचे पृथ्वी महारानी, श्रेष्ठ चते लक्ष्मी, और लक्ष्मी ऊपर वाली स्वर्ग जो नारायण के साथ रहती है। श्रेष्ठ चते लक्ष्मी पत्निया बहु रात्रे पारस्वेन छत्रारे रूपमसिनो व्यात्तम हिरण्यखारा मुम्मिखारा सर्वलोकम खारा। तो नारायण इधर एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि बैठे हुए थे, संध्या वंदन कर रहे थे। दिति कही कि कश्यप ऋषि से मुझे संतान चाहिए, संध्या बेला में मुझे संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा इस संध्या बेला में भगवान की पूजा पाठ करना। एक बात बताएं, संध्या बेला में घर को खुला रखो, पूजा पाठ करो, आरती करो। आजकल की माताएं क्या करती, संध्या बेला में घर बंद कर देती है, हथवा मार के घूमती रहती हैं, तो लक्ष्मी बेचारी लौट के चली जाती है घर से, है ना महाराज जी। शाम में घूमते रहते, लक्ष्मी जी घूमती है, किसका घर खुला है, कहाँ दीप जल रहा है, कहाँ पूजा पाठ हो रहा है, कहाँ पंडित जी आए हुए हैं, कहाँ भोजन पंडित जी दान पुण्य हो रहा है, वहां लक्ष्मी जी आ जाती है। और देखती बंद है ना, पंडित जी कोई नहीं है। पहले का नियम था, अपने बेटी को शादी जब करते थे तो उस घर में पंडित जी जाते हैं कि नहीं। यदि पंडित जी आ रहे हैं तो घर पुजारी है, और पंडित जी नहीं जाते हैं तो घर वो ठीक पूजा पाठ वाला घर नहीं, उस घर में बेटी की ब्याह नहीं करेंगे। हाँ ऐसा था भारत में। नारायण कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, 2 पत्नी दिति और अदिति। दिति दैत्यों की माँ और अदिति देवताओं की माँ।
अदिति देवताओं की मां। दिति सोची मुझे तो संतान चाहिए। इसी समय कश्यप ऋषि ने कहा इसमें समय जो बच्चा जन्म नाश कर, इसीलिए संध्या बेला में, अमावस्या के समय में, पूर्णिमा समय में संभोग इत्यादि बचना चाहिए, है ना। संध्या बेला में जो बच्चा जन्म लेगा, गर्भ में आएगा, वो राक्षस जन्म लेगा। संध्या बेला में बिना तिथि मुहूर्त का गंड मूल में आएगा, गलत नक्षत्र में आएगा, दशांत गड़बड़ होगा ही। इसलिए हमारे यहां गर्भाधान का भी पत्रा में मुहूर्त दिया है। प्रभु दिति गर्भ धारण कर, दिति कश्यप ऋषि ने कहा अनर्थ हो जाएगा इस समय, जब गर्भ रुकेगा तो वो जिद कर ली। नारायण उसी समय गर्भ में आ गया। कौन आया? देवता नहीं आया, राक्षस आया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आ गया। हाहाकार मच गया उसी समय गर्भ में, जैसे आकाश हिलने लगा, बादल फड़कने लगा, धार धार चारों तरफ गमगमाने लगा, चारों तरफ मेघ चमक रहा है। नारायण चारों हाहाकार मच गया। दिति कांप गई, ऐसा बेटा जन्म लेगा मेरे घर से। तब हाथ जोड़ती है अपने पति कश्यप ऋषि को, हे पति देव मेरे ऊपर कृपा करें आप, मैंने गलती की है। उन्होंने क्या कहा था? कश्यप लोका पाणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागसाम स्त्रीराम निगमाणाना कोपितो महासु। ये हिंसा करने वाला होगा, सबको कष्ट देने वाला होगा, साधु संत को रुलाने वाला होगा, स्त्रियों का अपहरण करने वाला होगा, रुलाने वाला होगा ये तुम्हारा बेटा। दिति हाथ जोड़ दी। का एक फायदा ये है इसके से इसका जो बेटा होगा वो महाभक्त होगा, प्रहलाद जी महाराज। उसका बेटा जो होगा महाभक्त होगा। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। इस कथा का माध्यम क्या हुआ? अनर्थ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और कश्यप ऋषि का इसका बेटा जो धर्मात्मा होगा। लोग कहते हैं कि बाप खराब होगा बेटा भी खराब होगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो एक कथा नहीं है। तात्पर्य है ये सब ठाकुर जी की मर्जी है, जब चाहे जैसा राक्षस बना दे, देवता बना दे, है ना। देवता बना दे या दैत्य बना दे। प्रभु हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जन्म लिए, वही हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा। भगवान मारते हैं, उसको उद्धार करते हैं। इधर एक दिन की बात है, ये दोनों हैं कौन? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। भगवान मैत्रेय जी कह रहे हैं कि दोनों द्वारपाल हैं भगवान के, अनन्य भक्त हैं। इसीलिए भगवान की कृपा बनी कि पुत्र जो भक्त जन्म लिया, पुत्र भक्त जन्म लिया। प्रभु जय और विजय दोनों भगवान के द्वारपाल हैं। इधर सनकादि ऋषि जाते हैं, द्वारपालों से कहते हैं द्वारपालों मुझे ठाकुर जी से मिलना है। जय विजय ने कहा भगवान अभी नहीं मिलेंगे। क्यों अभी नहीं मिलेंगे? तो विश्राम, भगवान विश्राम करते हैं तो संसार का क्या होगा? तुम कहां के आ गए हो? कहां से आ गए हो? तुम कौन द्वारपाल हो? बना दिया तुमको। भगवान विश्राम करते हैं। सनकादि ऋषि का तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, तुम राक्षस हो जाओ दोनों। इसीलिए अपने वाणी को कंट्रोल में रखना चाहिए जितना हो सके। गुस्सा में बोल गए जाओ राक्षस हो जाओ, वो भगवान का होनी होना था, वो कहवा लेते हैं। अब तू कांपने लगा जय विजय, तब तक ठाकुर जी आ गए। नारायण क्या हुआ? सरकार ऐसा ऐसा आपने ठीक किया है। एक बार लक्ष्मी जी भी आ रही थी हमारे पास, तो बाहर ही रोक दिया, मतवाला हो गया था थोड़ा। ही लक्ष्मी को रोक दिया, बाहर जाओ बाहर जाओ, अभी प्रभु सो रहे हैं, हम पूछ के आ रहे हैं। अब पत्नी पूछ के आएगी घर में। यदि एक बात बताएं, आजकल पत्नी होती तो क्या करती? घर से निकाल देती नौकर को, है। लेकिन पति की आज्ञा नहीं थी, नहीं निकाली लक्ष्मी, नहीं तो आज निकाल देती। पति क्या है? हम कम है क्या उनसे? चलो निकलो यहां से। नारायण भगवान कहे कि उसी समय
उसकी सजा मिलना चाहिए, लेकिन आपने दे दिया। हे जय विजय, जाओ। 3 जन्म राक्षस हुए नारायण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र। 3 जन्म ले। इन्हीं के साथ जय विजय ने कहा, मैंने, कुछ लोग संत लोग कहते हैं जय विजय की उस प्रसन्नता के लिए सनकादि ही प्रहलाद जी है, सनकादि ऋषि प्रहलाद है, विभीषण जी प्रहलाद सनकादि ऋषि है, ऐसा लोग कहते हैं संत लोग। कोई प्रमाण नहीं है, संतों की भाषा है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। नारायण ये दोनों द्वारपाल हैं, जय विजय। इधर प्रभु जय विजय का बैकुंठ से पतन होता है, वही हिरण्याक्ष विजय समर वीर विख्याता, धरि बड़ा बपू एक निपाता, एक ही में काम तमाम कर दिए थे 12 भगवान, 12 का उद्धार करते हैं ठाकुर जी। इधर हिरण्याक्ष का वध होता है। नारायण ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक प्रकार के स्त्रियों का सृष्टि का वर्णन, पुरुष स्त्री का वर्णन, मनुष्य शत्रुपा इत्यादि का। इधर नारायण मनुष्य शत्रुपा का 3 संतान, 5 संतान, 3 पुत्री, आकुति, देवभूति और प्रसूति। आकुति, देवभूति और प्रसूति। अपुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद माने जीव। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो उल्टा ही जन्म लेते हैं, इसी को उत्तानपाद कहते हैं। जो जन्म लेता है उल्टा जन्म लेता है, उसी जीव को उत्तानपाद कहते हैं। नारायण मनुष्य शत्रुपा बैठे हुए थे। मनुष्य शत्रुपा अपने पुत्री के विवाह के लिए सोच रहे थे। इधर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। मुझे हजारों हजार वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। कर्दम, कर्दम का अर्थ है जो इंद्रियों का दमन करे, उसी का नाम है कर्दम। जो इंद्रियों का दमन कर ले उसी का नाम है कर्दम। कर्दम यति इंद्रिया नाम दमस कर्दम। देखो नारायण, कर्दम की कथा बहुत, स्त्री और पुरुष की कैसी परीक्षा है, स्त्री पुरुष का। कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। भगवान नारायण आए। नारायण ने कहा, कर्दम 3 दिन के बाद मनुष्य शत्रुपा आएंगे अपने पुत्री का विवाह के लिए, आपके पास पुत्री के विवाह के लिए आएंगे, आप सहमत हो जाइएगा। नारायण मनुष्य शत्रुपा जैसे ही सुने, मनुष्य शत्रुपा आएंगे, सहमत हो जाए कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि के पास मनुष्य शत्रुपा 3 दिन बाद आते हैं और कहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते। देखो नारायण महाराज जी, इसमें कर्दम ऋषि ब्राह्मण है, साधारण ब्राह्मण, तपस्वी हैं, और मनुष्य शत्रुपा कितने मेरा राजा हैं, विश्व के राजा, और अपनी बेटी का विवाह अपने एक ब्राह्मण साथ करना चाहते हैं। तात्पर्य संस्कार है। आजकल लोग पूछता है कि घर में नौकर है कि नहीं, तब विवाह करेंगे। पंडित जी आते हैं कि सुने घर में नौकर है कि नहीं, बैठो नौकर है, भाई कितना सो नहीं पूछेगा लोग। नौकर जितना कम भाई होगा उतना अच्छा होगा, है ना, ऐसा है ना। मनुष्य शत्रुपा आज देखो ध्यान से सुना। मनुष्य शत्रुपा जाते हैं कर्दम ऋषि के पास। कर्दम ऋषि से कहते हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। इधर मनुष्य कर्दम ऋषि को जो पता चला तो 3 आसन लिए, 3 आसन। एक आसन ससुर के लिए, एक आसन सास के लिए, और एक आसन अपनी होने वाली पत्नी के लिए।
3 आसन बिछाए। सुनो मैया मेरी, आप लोग पूछ रहे हैं, 3 आसन लिए। पति, होने वाला पति करदम 3 आसन लगाए, सास के लिए, ससुर के लिए, होने वाली पत्नी के लिए। सास ससुर तो बैठ गए, पत्नी क्या करेगी? बैठेगी कि खड़ी रहेगी, उठेगी, क्या करेगी वो उस आसन पर? क्या करना चाहिए उसको? नारायण उन्होंने क्या किया? नारायण देवहूति सोचती है, मनसूत्रा पुत्री देवहूति सोचती है, यदि पति के आसन में बैठ जाऊं तो पाप लगेगा, और नहीं बैठूं तो उनका अपमान होगा। बैठ जाऊं तो पाप लगेगा, नहीं बैठो तो अपमान होगा। क्या करूं मैं? तो नारायण वो क्या करती है, दाहिना हाथ उस आसन पर रख देती है, उस आसन पर रख देती है और नीचे बैठ जाती है। तब करदम ऋषि मने मन प्रसन्न होते हैं, मेरी पत्नी तो यही होने लायक है, मेरी पत्नी तो यही होने लायक है। थोड़ा भी देर नहीं लगाए, मनु शत्रुपा जैसे बोले, करदम ऋषि कहे कि ठीक है, लेकिन एक मेरा शर्त है, संतान होने के बाद, एक संतान होने के बाद मैं चला जाऊंगा भजन करने के लिए। इस शर्त मालूम हो, मंजूर हो, संतान होने के बाद मैं चला जाऊं भजन करने के लिए, शर्त मालूम हो, तब मैं विवाह करूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपनी बेटी से पूछिए, मैं बूढ़ा, इतना शरीर भजन पूजा करते इतना कमजोर हो गया हूं, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करेगी या आप चाहते हैं? सास ससुर आप चाहते हैं हमको? तो देवहूति से पूछा गया, तुम चाहते हो इस वर को? देवहूति मुस्कुरा दी, सहमति दे दी। मनु शत्रुपा प्रसन्न हो गए, करदम ऋषि प्रसन्न। ये है भारत की नारी, भारत के पुरुष। आजकल नो इतना कहा कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत दुख लगता है। करदम ऋषि महाराज विवाह कर लिए मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति से। बहुत दिन तक आनंद लेने लगे। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुन करदम के प्रिय नारी। देवहूति के प्रिय नारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी। करदम के प्रिय नारी, जय मुनि करदम के प्रिय नारी। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के करदम ऋषि विवाह जब कर लिए, बहुत दिन सेवा की देवहूति अपने पति को, बहुत सेवा की। एक बार भी आकांक्षा नहीं मांगी, कुछ इच्छा नहीं प्रकट की। कुछ दिन जब बीते तो करदम ऋषि ने कहा, प्राण प्रिय तुम इतना सेवा करती हो, कुछ तो मांगो, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, एक पत्नी के लिए क्या चाहिए? आप स्वस्थ रहें। पत्नी की क्या चाहिए? पति स्वस्थ रहे, यही मेरी इच्छा है। और संतान, इतना समझना करदम ऋषि ने। देखो कितना बड़ा विज्ञान है नारायण। आज के विज्ञान लोग थोड़ा सा कुछ कर देता है तो मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। ये विज्ञान देखो, करदम ऋषि ने तुरंत सरोवर तैयार की, बिंदु सरोवर, आंख से आंसू की बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर में दोनों पति पत्नी नहाते हैं, दोनों दिव्य रूप हो जाते हैं। दोनों, कितना बड़ा विज्ञान है क्या ऐसा विज्ञान? अभी सरोवर में नहाए, दोनों दिव्य रूप हो गए, जवान हो गए एकदम। 60 से 18 वर्ष के बच्चा हो गए दोनों, 18 19 वर्ष के, 20 वर्ष, दोनों के दोनों हो गए।
और नारायण कर्दम ऋषि ने दिव्य विमान बनाई, दिव्य विमान। उसी विमान में सरोवर, हजारों हजार रानियां, अप्सराएं, अनेक सुविधा, सब सुविधा विमान में है। क्या ऐसा विमान अभी बना भारत में? कितना बड़ा विज्ञान था, समस्त सुविधा उस विमान में। नारायण कर्दम मुनि और देवहूति दोनों आनंद लेते हैं। हजारों वर्ष बीत गए। एक बात बताओ मेरे माता मेरे बहनों, सुख का दिन 1000 दिन एक दिन होता है और दुख का एक दिन 1000 वर्ष होता है। सुख का 1000 वर्ष है ना, एक दिन जैसा लगता है, और एक दिन का दुख 1000 वर्ष जैसे लगता है। वो कटे नहीं करता है, कटे नहीं करता नहीं। प्रभु कर्दम मुनि 1000 वर्ष तक विमान पर आनंद लेते रहे, दोनों पति पत्नी। सुख का समय में, उसी समय में एक साल में 9 पुत्री जन्म ले रही है। 9 पुत्री जन्म ले ली देवहूति से। एक पुत्री जब जन्म ली तो कर्दम ऋषि ने कहा अब तो जाने दो भजन करने के लिए, एक इसका विवाह कौन करेगा, इसका विवाह कौन करेगा। इसी में 9 पुत्री हो गया, पता ही नहीं चला। नारायण और 9 पुत्री, अब तो जाने दो इसका विवाह कौन करेगा। तो नारायण तो 9 भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा, दोसर रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तेसर भक्ति अमा, चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन को वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सतदल शील कर्मा, तम सम मोहि मैं जग देना, मोते अधिक संत कर लेगा, तम सम मोहि मैं जग देगा, मोते अधिक शांत कर लेगा, सातम समय में जग देगा, मोते अधिक संत कर लेगा, नौदा भक्ति से 9 पुत्री हुई। नारायण एक बात बताएं, बेटी जो जन्म लेती है माँ बाप का ध्यान कर देती है। बेटी जितना ध्यान देती है बाल बच्चा अपने पत्नी के साथ वो अपना ध्यान देता है। हाँ, इसीलिए बेटी जिसके घर में नहीं है, जिसके घर में बेटी नहीं है वो घर अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटी बहुत जरूरी है। नहीं है तो गोद ले लो, नहीं हो तो गोद ले लो, बेटी का कन्यादान जरूर करो, वो बेटी भी ध्यान देगी तुम्हारे ऊपर। यदि कन्यादान जीवन में नहीं किए तो बेकार है। बेटी जरूर भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु वह प्रभु कम से कम विवाह शादी जरूर कराओ बेटियों को। हजारों बेटी है नारायण। 9 पुत्री हुई, 9 पुत्री का नाम प्रभु। फिर कपिल देव 9 पुत्री के बाद भगवान अवतार लेते। बोलो कपिल देव भगवान की आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरो जय कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरो जय कपिल कृपाला। नारायण कपिल जी महाराज, बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी भगवान जन्म लेते हैं नारायण। और कपिल देव जी महाराज देखिए, इसमें कपिल देव जी महाराज अष्टांग योग की विधि है। यह वेदांत की कथा।
कपिल देव जी महाराज द्वारा माँ को योग महिमा, अपने जीवन को आत्मा से परमात्मा को मिलाना ही योग कहते हैं। योग माने व्यायाम नहीं है, जो लोग ध्यान का परिभाषा दे दी। योग माने दो मिलन को योग कहते हैं, एक एक दो, आत्मा परमात्मा मिलन को ही योग कहते हैं। प्रभु कपिल देव जी महाराज अपने माँ को संसार की सृष्टि, महातत्व इत्यादि की उत्पत्ति की, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। उन्होंने कपिल देव जी ने क्या व्याख्या कर, सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। हम लोग के कोर्स में था शास्त्र में, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। नारायण सांख्य शास्त्र प्रकृति पुरुष, प्रकृति जो दिखाई देता है वो प्रकृति है, जो उसका संचालन करता है वही तो परम परमात्मा पुरुष है। लेकिन सांख्य शास्त्र में अलग उसका व्याख्या है। नारायण प्रकृति कहते हैं, भगवान कहते हैं कपिल देव जी, मयि भावेन सत्तेन मत कथा सर्वणेन च, सर्वभूत समत्तेन निर्भयेण प्रसंगतः। महाराज जी, ब्रह्मचर्येन मौनेन स्वधर्मेण बलियसा, यच्चोपलब्धे संतुष्ट मित्र रुक्मिणी। लोगों क्या चाहिए, सब में मेरी कथा सुनो, सब मैं ही हूं। मयि भावेन, सब में मुझे ही समझो और मेरी कथा सुनो। ब्रह्मचर्य पालन करो ज्यादा से ज्यादा, मौन रहो, गम खाना कम खाना, गम खाना कम खाना, हाँ, मौन रहो, कम से ज्यादा मौन रहो। एक हमारे जजमान थे पटना में, सुबह में 2 घंटा 3 घंटा मौन रहते ही थे, 4 से 7 मौन रहते ही थे। मौन रहोगे तो आयु बढ़ेगी, मौन रहना ही चाहिए। नारायण जाने तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यदि चोपन्ने न, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। भगवान जो दे दे उसमें, जजमान जितना दे दे। एक बात बताएं महाराज जी, हमारे महाराज जी कहते थे, हमारे गुरु जी, हम आपसे कहते, पशुपति यजमान मूर्तया, पशुपति यजमान, स्वयं यजमान भगवान है। अब पुरोहित वही है और यजमान भी वही है। तो यजमान वही है, पुरोहित तो क्या कमी है, क्या दिक्कत है? और देने वाला तो, और जब हम व्यापार कर लेते हैं, हम तय कर लेते हैं तो एक व्यापारी हो जाते हैं। एक कथा के माध्यम से आती है कि हम तय नहीं करें, जो दे दे दक्षिणा ठीक है, भगवान जो दिए है सो प्रसाद रूप में ले लो, तो हमको पाप नहीं। लेकिन आजकल मजबूरी है लोगों को, कहने से किराया दुनिया भर का लगता है, बच्चा को पढ़ाना है, पंडित जी के सिलेंडर जो भाव सबके लिए, पंडित जी के लिए भी है, क्या करें पंडित जी। लेकिन कोशिश करो कि हम तय नहीं करें, जो दे दे जजमान वही से कल्याण से ठाकुर जी का संतुष्ट हो जाए। कहते हैं ब्राह्मण का संतुष्ट नहीं होना चाहिए और व्यापारी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का संतुष्ट नहीं और व्यापारियों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु, क्योंकि ठाकुर जी की अनन्य भाव, भगवान ठाकुर जी के ही द्वारा, ठाकुर जी के ही ब्राह्मणों बहुत प्रशंसा की ठाकुर जी ने। ज्ञाने न, क्योंकि ज्ञान के द्वारा, दृष्टि वैराग्य न बली यसा, वैराग्य के द्वारा आप भगवान प्राप्त। यदि राग द्वेष है आप में तो भगवान कैसे प्राप्ति करेंगे? तप के द्वारा भगवान की प्राप्ति को, तीव्रेण समाधिना, तीव्र रूप से। देखो नारायण, ये काल कब चला,
आ जाए और कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इस तरह से भजन करो। हम दूसरे को उपदेश देते हैं अपने भजन, हम लोग दूसरे कहते हैं पूजा पाठ करो, अपने नहीं करते हैं, कैसे फल मिलेगा? ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमको ब्राह्मण कुल में भेजा है, गरीब घर में जन्म लिया, चलो इसी बहाने तो पूजा करेंगे, खूब मन से करें। इसी बहाने ठाकुर जी अपनी सेवा में लिए हुए हैं, ये समझो ठाकुर जी अपनी सेवा में लिए हैं। प्रभु अष्टांग योग की विधि, यह जीवन है अष्टांग योग की। मद भक्ता प्रतिबुद्ध, सब में मुझे समझो, सब मैं ही हूं, कोई छोटा ना कोई बड़ा। मेरे प्रसाद में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रह जाओ, ये नहीं कि इतना मिला। एक आदमी पूछा था, बाबा हमको बहुत घाटा लग गया, बहुत घाटा लगा। हाँ घाटा लगे, क्या बात? तो एक पत्नी कहते नहीं बाबा घाटा उटा नहीं लगा, इनका ऐसे ही रोना आता है। ये जितना पैसा लगाए थे ना इतना निकल गया, ये सोचे थे इसका दुगना मिलेगा, सो नहीं मिला, सो नहीं लगा मिला, घाटा कैसे लगा? नारायण मत भक्ता प्रतिबुद्धो मत प्रसाद भूयसा स्वस्थानम केवल्याख्यम मदाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण करो। जब कुछ भी हो संसार में तो भगवान का आश्रय लो, दुनिया का आश्रय मत लो, मदाश्रयम। और जो भगवान कहते मुझे जो प्राप्त हो जाता है वह पुनः लौटकर यद गत्वा निवर्तते योगी लिंगा, वह पुनः संसार में नहीं आता। जो मुझे प्राप्त हो जाता पुनः लौटकर नहीं आता है। कहते हैं जब बुढ़ापा, अष्टांग योग क्या है? ग्राम्य धर्म, पहले घर द्वार छोड़ो, मोक्ष के पर्याप्त करो, अहिंसा, हिंसा मत करो। ये हिंसा सबसे बड़ा अपराध है। हिंसा मन वाणी, वाणी से भी हिंसा होता है। हम किसी को मन वाणी से भी अपराध होता है। नारायण सत्य यावत परिग्रह, यावत परिग्रह। हम किसी से जब दान लेते हैं, परिग्रह जब लेते हैं तो उसका भी पाप लगता है। इसका निराकरण अपने भी साधना करें। यावत परिग्रह, ब्रह्मचर्य धारण करें, तप करें, नियम से नहाएं धोएं। भगवान बिना स्नान किए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। एक बात बताएं, सबसे बढ़िया पूजा कौन है? मनसा, मन का स्नान। सुबह उठो, 3 बजे उठ जाओ, बिस्तर पर बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। चले जाओ मानसरोवर में नहाओ, सरजू नहाओ, गंगा आकर और वहीं से फूल लेते आओ, कमल का फूल 1000 और ठाकुर जी चढ़ाओ। मानसिक पूजा सर्वोत्तम पूजा है, मानसिक पूजा। ऐसे पूजा में सत्यनारायण पूजा करना है, सत्यनारायण पूजा करना। बाबा पूजा करने आ जाएगा पंडित जी, पंडित जी कपड़ा तो पंडित जी को देना है। कल पूजा करना, सत्यनारायण पूजा कर, कपड़ा दे देना। तो पंडित जी वाला कपड़ा अलग होता है, सत्यनारायण पूजा वाला। बताओ ऐसा क्यों पूजा करो? कहने तात्पर्य ऐसा पूजा मत करो। भाव पवित्र होना चाहिए। भावे घर बैठते सत्यनारायण पूजा कैसे होगा तुम्हारा? जो करो मनसा वाचा कर्मणा, हृदय से करो, रो के करो। ठाकुर जी तुम्हारी कृपा है, हम क्या दे सकते? सबसे बड़ा पूजा ये है, क्या कर सकते हैं आपका? मैं उस लायक थोड़ी हूं आपके लायक। नारायण मौन रह के सनातन स्थैर्य प्राण जय सनातन, धीरे 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 भगवान की ओर जाते जाओ, धीरे धीरे चलते जाओ भगवान की ओर, सब माया मोह छोड़ते हुए। इस तरह से नारायण कपिल देव जी अपने माँ को, देवहूति को कथा सुना रहे हैं। अरे मैया मिट्टी का दीवार है, मिट्टी का संसार है, मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या अवतार है। मिट्टी का दीवार है, मिट्टी का संसार है, मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या अवतार है। संसार मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या अवतार है। मिट्टी का दीवार है, मिट्टी का संसार है, मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या
एतबार है, इसका क्या एतबार है। अरे भैया घड़ी घड़ी में आयु घटती जो अंजलि का पानी है। घड़ी घड़ी में आयु घटती जो अंजलि का पानी है। घड़ी घड़ी में आयु घटती जो अंजलि का पानी। घड़ी घड़ी में आयु घटती अरे भैया जो अंजलि का पानी है। बाल अवस्था गई जवानी मौत शीश मडरानी है। बाल अवस्था गई जवानी मौत शेष मडरानी है। बाल अवस्था गई जवानी मडरानी है। बचपना भी चला गया, जवानी भी चला गया, बुढ़ापा बुढ़ापा लेके ही जाएगा। बाल अवस्था गई जवानी मौत शेष मडरानी है। बाल अवस्था गई जवानी मौत शेष मडरानी है। मन तो बड़ा गवार है, करता नहीं विचार, मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या एतबार है। अरे मन तो बड़ा गवार है, करता नहीं विचार है, मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या एतबार है। मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या एतबार है। जाना बंद, इसका क्या एतबार है। मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या एतबार है। मिट्टी का दीवार है, मिट्टी का संसार है। मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या एतबार है। मिट्टी का दीवार है, मिट्टी का संसार है। मिट्टी में मिल जाना बंद, इसका क्या एतबार। भक्ति योगच में मार्गम ब्रूहि तरस प्रभो, विरागो येन पुरुषो भगवन सर्वतो भवे। आचक्ष जीवलोकस्य विविधामं संस्कृते, कालेश्वरस्य रूपस्य परेशांस परस्य मे। देवहूति कहती है, हे पुत्र, हे कपिल देव, यहाँ भगवान कहती है, हे भगवान, भगवान में भक्ति कैसे हो। भगवान में मन नहीं लगता है, सब करते हैं ले भगवान की पूजा पाठ में मन नहीं लगाते, नहीं लगता बलजोरी। तो विरागो ये न पुरुषो भगवान सर्वतो भवेत। आज चक्षु आप मेरे कल्याण के कैसे मन में लगे, सो बताइए। बहुत बढ़िया भगवान कहते हैं। भगवान वाच कपिल देव कहते हैं, भक्ति योग न बहुविधो भामागे भामने भाव्यते। अब बात को समझा जाए, भक्ति योग का बहुत रास्ता है। कोई दान करके जाता है, कोई पूजा करके जाता है, कोई शादी ब्याह करे, अनेक तरह के भक्ति का मार्ग है। रास्ता सब एक ही है, जाना का एक ही है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। भक्ति योगो बहुविधो मार्ग, कोई रामायण पाठ की जाता है, कोई भागवत कार्य, कोई राम नाम, कोई पढ़ा है, कोई नहीं लिखा है। गोपियां क्या पढ़ी थी? गोपियां कुछ नहीं पढ़ी थी ना। स्वागुणमा पुंसो भावो विविध्यते। नारायण भक्ति योग की महिमा बताते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान कैसे पाया जाए। दीयमानम न ग्रंथि बिना मत सेवनम जना। ए मेरी माता, ध्यान सुनो, जब सुन रही हो तो बढ़िया सुनो कथा, कोई पता नहीं। नारायण महाराज इसमें कहते, दीयमानम न ग्रहणते, जो कुछ आप लाते हो पहले मुझे अर्पण कर दो। जो लाते हो बाहर से कमा के तो हमको अर्पण कर दो, फिर भोगो अपने समाज में, लगाओ परिवार। देखो आनंद ही आनंद है। ठाकुर जी ये दिया है, ठाकुर जी ये दिया है, सब पूरे परिवार भोग। जो ठाकुर जी दीयमानम ग्रहणंति बिना मत सेवन, मेरे बिना दिए हुए मत सेवन करो। ए मेरी माता, मेरे बहनों, तुम लोग सुन रही हो ना। भगवान कहते हैं जो बाहर से कमा के लाओ, जो भी पति लावे, कोई भी लावे, पहले भगवान को अर्पण कर दो और फिर उसको भोगो। देखो घर में आनंद ही आनंद है।
बढ़िया चीज जब आता है तो लोग पहले अपने खा लेता है, बाद में भगवान को, अरे ठाकुर जी भोगे नहीं लगाए। कहीं से भी आओ, पहले बाहर से पहले ठाकुर जी के पास जाओ। हर एक बुजुर्ग की इच्छा होती है कि हमारे हमसे लोग मिले। भगवान की भी इच्छा होती है कहीं भी जाओ हमसे मिल के जाओ, कहीं जाओ तो मिल के जाओ, आओ तो मुझसे मिलो। प्रभु दे गे के पुरुष अधोगति का वर्णन, जो इस शरीर को नित्य मान लिए हैं, यद ध्रुवस्य देह सान वंदस्य ध्रुवते ध्रुवान मन्यते मोहा गृच्छ, ये घर को अपना मान लिए हैं। तुम्हारा तो अपना शरीर नहीं है, शरीर अपना होता तो कष्ट नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, बुखार नहीं लगता, ये बीमारी नहीं बढ़ती। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। क्या कुछ है बाबा? कुछ भी नहीं है। और मान लिए मेरा है, ध्रुवाणी ये मेरा है। मोहादगिरी क्षेत्र वसुन जंतुर्वेयते याम याम योनि, जिस ध्यान करके मरते हो, जो जो ध्यान करके मरते हो उसी में जन्म लेते हो। यदि पैसा के ध्यान करके मरे तो सांप बन के आ गए, पत्नी के ध्यान करके मरे तो स्त्री में जन्म ले लिए, पुरुष के ध्यान करके तो पुरुष हो गए। जिसका तुम ध्यान करते हो वही हो तुम होते हो दूसरे जन्म में। पहले नहीं था 7 जन्म तक हमारा इनका साथ रहे, अब तो 1 जन्म बहुत बार, पहले था 7 जन्म। हाँ, पंडित जी कहते थे नारायणम समर्पित, नारायण को दिया जाता है 7 वचन, नारायण को दिया जाता है ना, जो संकल्प कराते नारायण आए। नारायण इसी शरीर में नरक है तुम्हारे, नरकस्तो देहम वै पुंसात्मक्षते, यही अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक, यही सुख है और यही दुख है, कहीं जाना नहीं है। ये परिवार ये जीवन सब आपका जब तक साथ है। एक बार बताएं, जो पत्नी या पति का था हम तो तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। एक बार एक आदमी था, रात में नाटक किया, रात में शरीर छोड़ दिया और सो गया, मरने का नाटक किया। पत्नी खूब रोई, बाल बच्चा खूब रोआ, बगल अगल बाल में खूब रोने लगे। बहुत अच्छे आदमी थे, ये थे वो थे, और सब धीरे धीरे चले गए। भोजन बना हुआ था, सब जब चला गया, पत्नी भूखी थी बेचारी, क्या करे। हाँ, नारायण 1 बजे के बाद वो आदमी उठा, अरे हम मरे वरे नहीं, हम जिंदा हैं जी। जैसे भागी भूत भूत भूत, वो आदमी जिंदा था, कहा हम जिंदा हैं जी, जैसे कहा जिंदा भागी, भूत 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 छोड़ के भागी। बताओ कहाँ था पति और कहाँ है पत्नी? कहाँ प्रेम गया तुम्हारा? सब दिखावी है। यावत वे तो पार्जन सक्त तावत निज परिवार रखता है। जब तक कमाते हैं, पत्नी का तुम्हारे पति बड़े अच्छे हैं, बेटा का तुम्हारे पापा बड़े अच्छे हैं, जिस दिन शरीर गिर जाएगा न बेटा न पत्नी न वो परिवार, तब भगवान से मनाए कब चला जाए जल्दी संसार से। इनको कष्ट कहेगा कि इनको कष्ट नहीं हो, हमको हमारे रहे तो अच्छा ही है, लेकिन हमको इनको कष्ट नहीं हो, चले जाए संसार से, सेवा करना पड़ेगा। यावत वे तो ये सत्य है, कटु है। यावत वे तो पार्जन सक्त तावत निज परिवारो, पाचा दावत जर जर दे वार्ता पृछत को पिनगे। पाचा दावत जर जर दे वार्ता पृछत को। दांत टूट गया, जर्जर शरीर हो गया, डंडा पकड़ लिए, कोई नहीं पूछता है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अपने गिरधर को पकड़, जब दुख में तो पुकारोगे ही, सुख में कभी पुकारो ना। कभी रो, ठाकुर जी कृपा का अनुभव करो। ठाकुर जी हाथ दिया, पैर दिया, कान दिया, परिवार दिया, कभी उनके लिए धन्यवाद करके रो तो ठाकुर जी आपकी बहुत कृपा है, हमारे पर बहुत कृपा है। नारायण इस तरह से कपिल देव जी महाराज अपने माँ को भक्ति महारानी की कथा सुनाते हैं। और मनुष्य योनि कैसे जन्म लेता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन, एक बात है, आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत जीव अविनाशी। 84 लाख भटकते 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 भटकते, 1000 गिना दोगे? 1000 योनि गिना सकते आप? 84 लाख योनि भटकते मनुष्य योनि मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सत, ये भी ऐसे चला जाए बेकार है ना। तो नारायण मनुष्य 84 लाख भटकते मनुष्य योनि में जन्म आवा योगेंद्र, मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कैसे आता है? कले न त्वक रात्रे न पंचरात्रे न बुधबुधम। पहले गर्भ में जब आता है, गर्भ में जब आता है तो कलल होता है महाराज, पहले रात गर्भ में। त्वक रात्रे न पंचरात्रे न बुधबुधम, 5 रात में बच्चा बुधबुध हो जाता है। मासे न दशान करकंदु, 10वें दिन में बैर हो जाता है, बैर के जैसा बच्चा हो जाता है करकंदु। पसेंडम तथा परम, उसके बाद अंडा जैसे हो जाता है। मासे न 1 मास में सिर हो जाता है। शिरोद्वाभ्याम, धीरे धीरे नख इत्यादि भी। कितना बड़ा मेडिकल है भगवान का। एक बात बताएं, तब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो बेटा है कि बेटी, गर्भ क्या है। एक बात बताएं, जो गर्भ पतन करते हैं ना, वही संतान रहित हो जाते हैं, उसी का घर वंश रहित हो जाता है। धीरे धीरे उनके पूर्वज लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए संतान को आने दो, जो आता भगवान का दिया हुआ है। अपने पर ध्यान रखो। नारायण चतुर्विधात्व सप्तभि धातु इत्यादि सब होने लगे। धीरे धीरे अंदर में बच्चा क्षुधा इत्यादि होने लगता है। 6ठा महीना में बच्चा इधर से क्या करते हैं, कुक्षौ भ्राम्य दक्षिणे। 6ठा महीना में बच्चा इधर से उधर पलटता है, इसलिए गोद भराई कहते हैं। 6ठा महीना बदलता है, पेट में अलग होता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होता है। नारायण फिर धीरे धीरे बच्चा जन्म लेता है, भगवान से गर्भ में कष्ट काटता है तो भगवान से पुकारता है, हे गोविंद राखो शरण, मुझे इस गर्भ से निकालिए, मैं आपका खूब भजन करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। इतना कष्ट पाता है नारायण। बच्चा पुनः जब जन्म लेता है तो कीड़ा मकोड़ा काटता है उसको चारों तरफ। तब फिर भगवान से कहां 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 रोता है। तो ठाकुर जी बार बार आते हैं और दिखाते हैं, भूल जाता, फिर रोना चुप हो जाता है। माँ का बात नहीं उस समय तक मलमूत्र तक भगवान आते हैं उस बच्चा। धीरे धीरे जब माँ बाप का बात समझने लगता है, धीरे धीरे भगवान लुप्त हो जाते वहां से। देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जब कहीं बच्चा जब जन्म लेता है तो दांत नहीं थे तो दूध दिए, जब पेट दिए तो अन्न भी दिए, क्या नहीं दिए ठाकुर जी। मनुष्य योनि गति का वर्णन नारायण। इसलिए कहा भगवान, याम याम मनते पति मोहन महामाया मिखमतम स्थित्वम स्त्री संगता। जैसा ध्यान करोगे वैसा ही पाओगे नारायण। प्रभु दुर्मार्ग अचरादि गति से जाने के लिए गति का वर्णन, भक्ति योग और उत्कृत का वर्णन। कपिल जी महाराज कहते हैं स्वधर्मे ना। एक बात बताएं, आप हम लोग क्या करते हैं, कोई धर्म वाला आया ना, जाके चादर चढ़ाओ। कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग जाते हैं। आजकल नेता लोग जा जाते हैं, नेता लोग अजमेर कहाँ जाते हैं। अरे अपना भगवान की पूजा नहीं करते हो, अपना बाप की पूजा नहीं करते हो, माँ बाप का, और जाके तुम फलाने जाए, फलाने बाबा फलाने हनुमान जी की पूजा नहीं। हनुमान जी का साईं बाबा आ गए तो हनुमान जी की जगह पर। अरे हनुमान जी की पूजा करो, सब काम होगा। और देवता चितन धरे हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बाबा बहुते आएंगे बहुते जाएंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज हमारे अचल हैं। अचल राज महाराज की चौकी हनुमत। तुलसी कैसे बाबा याद है? तुलसीदास बोलो हनुमान जी महाराज की जय। नारायण भगवान की भक्ति स्वधर्मेन, मत अपने धर्म पर हो, अपने माता पिता, अपने सनातन धर्म जो तुम्हारा है, हमारे पूर्वजों ने जो बताया है उस धर्म पर रहो। अपने भगवान के, अपने कुल देवता का पूजा निश्चित करो। मेरे माता मेरे बहनों, जिस घर में कुल देवता का पूजा नहीं होता उस घर में भी पितृदोष आ जाता है। जो बाल बच्चा माँ बाप के नहीं रहने पर तर्पण नहीं करते हैं पितृपक्ष में, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते पितृपक्ष में, उनका भी पितृदोष हो जाता है। एक बात बताऊं, अपने बाथरूम में
अपना वस्त्र अपने